हे एंजल्स, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है पिंकिश लव। ये उसका पार्ट 3 है। प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वांगची की फैमिली में सभी लोग डिनर करने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन अभी उनमें से कोई भी डिनर नहीं कर रहा होता है क्योंकि वांगशी अभी तक नहीं आया था और सभी उसी का वेट कर रहे थे। शुयांग बोलता है, हम लोग डिनर स्टार्ट क्यों नहीं कर देते, मुझे भूख लग रही है। लैन शिचैन बोलता है, शुयांग थोड़ा तो वेट करना सीखो। शुयांग बोलता है, ऐसे वेट करते करते तो मैं भूखा मर जाऊंगा और उसके बाद मैं क्या भूत बन के खाना खाऊंगा। वांगची के फादर बोलते हैं, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जब पता है कि वांगची आने ही वाला है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सभी के साथ डिनर अच्छा लगेगा। शुयांग बोलता है, लेकिन थोड़े टाइम से तो वो भी आ सकते हैं। वांगची के फादर बोलते हैं, पता है ना वांगची कितना ज़्यादा बिजी रहता है। वांगची की मदर बोलती हैं, हाँ, जैसे कि हम सब तो एकदम फ्री रहते हैं। या फिर ये कहो, यही हाल होगा जब दिमाग में सिर्फ वर्क वर्क और वर्क रहेगा, उसको अपने काम के अलावा और कुछ आता है दिमाग में। इसलिए मेरा मन करता है कि वो शादी कर ले, कम से कम इस बहाने ही तो सही उसके दिमाग में कुछ और चीज़ें भी आ जाएं और शायद वो घर जल्दी भी आने लगे। जब शुयांग ये सारी बातें सुनता है तो शुयांग आज की वांगजी और वींग की बातें याद करने लगता है कि आखिर उनकी मुलाकात कैसे गई, और वो हंसने लगता है। तभी दरवाजे पर नोक होती है। वांगजी की मदर जाकर दरवाज़ा खोलती हैं और तब वांगजी आता है। शुयांग वांगजी की तरफ जाता है, ब्रदर पहले जाकर सिर्फ हाथ और मुंह धो लेना और प्लीज़ जल्दी से खाना खाने के लिए आ जाओ। वांगजी अपने सर को हिलाता है और बाद में आकर उन्हें डिनर टेबल पर ज्वाइन करता है। शुयांग बोलता है, क्या आपके चक्कर में तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। वांगजी शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग बोलता है, आपको भूख नहीं लगती या फिर आज आपका लंच करके ही मन भर गया था। और ये कहकर वो एक टीजिंग स्माइल वांगजी को देता है। वांगजी शुयांग को ऐसे देखता है कि मानो वो उसे अभी ख़त्म कर देगा, लेकिन शुयांग अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है और बोलना कंटिन्यू रखता है जैसे कि मानो से कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। शुयांग बोलता है, क्या आपने ऐसे वींग को तो देखा नहीं था। और ये सुनते ही वांगजी अपने सर को नीचे कर लेता है क्योंकि अब उसे पता है कि अब आगे क्या होने वाला है। क्योंकि एकदम से वांगची की मदर बीच में आ जाती हैं, ये वींग कौन है। शुयांग बोलता है, अरे मदर आपको मिलना चाहिए, काफ़ी अच्छा लड़का है, ब्रदर भी मिल चुके हैं और क्या मुलाकात रही इनकी, कमाल की। वांगची की मदर बोलती है, रियली ऐसा क्या हुआ था। शुयांग बोलता है, जो कोई सोच भी नहीं सकता। वांगजी शुयांग से बोलता है, शुयांग। वांगजी की मदर बोलती है, आगे बताओ ना। वांगजी अपने सर को नीचे ही कर लेते हैं कि अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उसके बोलने का। वांगजी की मदर बोलती हैं, वांगजी तुम मुझसे कैसे मिले। शुयांग बोलता है, ब्रदर लंच पर गए थे। वांगजी की मदर बोलती हैं, तुम डेट पर गए थे। वांगजी बोलता है, मदर उसने कहा मैं लंच पर गया था। वांगजी की मदर बोलती हैं, हाँ तो किसी के साथ लंच पर जाना डेट पर जाना ही तो होता है। वांगजी अपने सर में हाथ मारता है और अपनी मदर को देखते हुए बोलता है, मैंने कब कहा कि मैं लंच पर उसके साथ गया था। वांगजी की मदर बोलती है, लेकिन अभी तो शुयांग ने कहा। वांगजी बोलता है, उसने कहा कि मैं उसके साथ लंच पर गया था, नहीं ना। वांगजी की मदर बोलती है, लेकिन फिर। शुयांग बोलता है, ब्रदर तो मीटिंग के लिए गए थे। वांगजी की मदर बोलती है, ओके, तो इसका मतलब तुम यहाँ से लंच पर मीटिंग के लिए गए और वो तुमसे लंच पर मीटिंग के लिए मिलने आया है ना। वांगजी कुछ भी नहीं बोलता लेकिन सोचता है, मैं क्या करूँ। उसके बाद शुयांग बोलता है, नहीं, ब्रदर वहाँ पर वींग से मीटिंग के लिए नहीं गए थे, वींग के साथ तो मैं गया था। वांगजी की मदर बोलती है, अच्छा तो फिर मुझे पूरी बात बताओ। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं।
तभी वांगशी बोलता है, मेरा डिनर हो गया, मैं जा रहा हूँ। वांगशी की मदर बोलती है, लेकिन तुमने कुछ खाया तो है ही नहीं। वांगशी बोलता है, भूख मर गई मेरी। वांगशी की मदर बोलती हैं, पूरा डिनर करो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वांगशी अपने फूड को उठाता है, मैं रूम में ही कर लूँगा, बाय, और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। लैन शिचैन हंस रहा होता है क्योंकि उसे यहाँ पर वांगशी की हालत का एहसास होता है। वांगशी के जाने के बाद वांगशी की मदर शुयांग से बोलती है, अब मुझे सारी बात बताओ। शुयांग उन्हें सारी बात बता देता है। वांगशी की मदर बोलते हैं, रियली? फिर तो मुझे और जानना है विंग के बारे में, और मैं पता करके रहूँगी। वांगशी अपने रूम में जाकर इन्हीं सारी बातों को सोच रहा होता है। वो सोचता है, सही में क्या मेरी मदर कभी नहीं बदल सकती? मतलब उन्होंने इतनी जल्दी एज्यूम कर लिया, लंच को डेट में बदल दिया, और मैं उसके साथ क्यों डेट पर जाऊंगा? जब वांगशी अपना वर्क करने लगता है तब भी उसके दिमाग में बार बार विंग का फेस आ जाता है। वांगशी अपने हेड को शेक करता है, आखिर मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? जो उसने मेरा दिन ख़राब करा वो कम था क्या, जो अब दिमाग में भी वो है? वांगशी सोचता है, ये सब इसीलिए ही है कि आखिर उस इंसान ने बिना सोचे समझे मुझे सुनाना जो शुरू कर दिया था, और अब यहाँ मेरी मदर और शुयांग। जब वांगशी इन्हीं सारी चीज़ों को सोचता रहता है और उसके दिमाग से चीज़ें नहीं जाती तो वो अपने लैपटॉप को साइड में रख देता है, क्या है ये सब, और बेड पर जाकर लेट जाता है। अब सुबह आ जाती है। वांगशी अपने डेली रूटीन को ऐसे ही फॉलो करता है और जाकर ब्रेकफास्ट के लिए अपनी फैमिली को ज्वाइन करता है। वो अपने जूस को पीना शुरू ही करता है तभी उसकी मदर एकदम से बोलती हैं, वांगशी क्या तुम विंग को पसंद करते हो? वांगशी के मुंह से उसका जूस बाहर आ जाता है और वो अपनी मदर को बड़ी आंखों के साथ देखता है। क्या? शुयांग अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लैन शिचैन भी ऐसे ही ट्राई करता है और वांगशी के फादर सोचते हैं, अब फिर से कुछ होगा। वांगशी की मदर बोलती है, मैंने पूछा क्या तुम्हें विंग पसंद है? वांगशी बोलते हैं, इनक्रेडिबल। वांगशी की मदर बोलती हैं, मैं तुम्हारी परवाह कर रही हूँ, चिंता कर रही हूँ, और तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो? वांगशी कुछ नहीं बोलता, वो अपनी मदर को ही देख रहा होता है। अब इससे पहले कि उसकी मदर उसकी पसंद से लेकर उसके प्यार और उसकी शादी तक पहुँच जाए, इससे पहले तो वांगशी जल्दी से अपना जूस को फिनिश करता है और वहाँ से उठकर जल्दी से चला जाता है। वांगशी की मदर बोलती हैं, अरे तुमने अपना ब्रेकफास्ट तो पूरा करा ही नहीं। लेकिन वांगशी कुछ भी नहीं सुनता। वांगशी के फादर बोलते हैं, तुमने करने ही कहाँ दिया? वांगशी की मदर बोलती हैं, क्या बोला तुमने? यू ओल्ड मैन, तुम्हें तो कुछ दिखाई देता नहीं है ना? लैन शिचैन बोलता है, मदर ऐसा मत करा करो। वांगशी की मदर बोलती हैं, तुमने उसके रिएक्शन नहीं देखे जैसे ही मैंने पूछा क्या वो उसे पसंद करता है? अब मैं 100% श्योर हूँ कि वांगशी के दिल में कुछ तो है, और उनके चेहरे पर एक बड़ी वाली स्माइल आती है। इस बात को लैन शिचैन भी सोचता है कि वांगशी के एक्सप्रेशन थोड़े तो चेंज हुए थे और थोड़े अलग भी थे इस बात पर कि क्या वो विंग को पसंद करता है। लेकिन जो भी हो, वो बस यही चाहता है कि उसका भाई किसी भी तरह बस खुश रहे। इधर विंग के घर पर जब विंग ब्रेकफास्ट के लिए आता है, जियांगशंग बोलता है, जल्दी नहीं उठा जाता है ना? विंग बोलता है, उठा तो हूँ, और कितना जल्दी उठूँ? देखो आज मैं ब्रेकफास्ट भी कर रहा हूँ, कल तो मैं वो भी नहीं कर पाया था। जियांगशंग बोलता है, इसमें गलती किसकी होती है? विंग जियांगशंग को मुंह बनाकर दिखाता है। यानली बोलती है, तुम लोग सुबह सुबह ही शुरू हो जाते हो। जियांगशंग बोलता है, ये आप इससे ही पूछा करो ना, इसकी हरकतें इतनी अजीब क्यों होती हैं? विंग बोलता है, मेरी हरकतें? जियांगशंग बोलता है, जी हाँ तुम्हारी। विंग बोलता है, शायद सही, क्योंकि वो अब वांगची वाली बात को याद करते हैं। तभी जियांगशंग को याद आता है। जियांगशंग पूछता है, तुमने कल लान वांगची का नाम लिया था, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? विंग पहले जियांगशंग को देखता है और उसके बाद बोलता है, वो सीईओ है तो मुझे थोड़ा तो पता होगा। जियांगशंग बोलता है, तुम्हें तो बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर तुमने कहाँ से दिलचस्पी दिखा दी?
विंग बोलते हैं वो। जियांगचैंग बोलते हैं सच सच बताओ। विंग उसके बाद कल वाली बात बता देता है। जियांगचैंग को मानो झटका लगता है। क्या? और यानली अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। जियांगचैंग बोलता है कभी तो अकल से काम ले लिया करो। विंग बस क्यूकली पार्क बनाकर देखता है। जियांगचैंग बोलता है यही होगा जब बिना सोचे समझे बोलोगे। यानली बोलती है आचैंग बस करो, आइंग ने जानबूझकर ये सब नहीं करा था, उसने बोला ना गलती से हो गया। जियांगचैंग बोलता है बस ऐसे ही बिगाड़ दिया करो और सबके साथ ये यही गलती करता रहेगा। यानली बोलती है अब आराम से ब्रेकफास्ट करो। विंग कल वाली बात को और सोचने लगता है। वो सोचता है जैसे ही मैं लान वांगची के बारे में सोचता हूँ वैसे ही मेरी धड़कनें क्यों बढ़ जाती हैं। विंग जियांगचैंग की तरफ देखते हुए बोलता है जियांगचैंग एक बात पूछूं। जियांगचैंग बोलता है अब क्या कर दिया। विंग बोलता है हे कभी तो कुछ मुझसे और उम्मीद रख लिया करो। जियांगचैंग बोलता है ठीक है अब बोलो। विंग बोलता है क्या कभी तुम्हारी धड़कनें एकदम से बढ़ गई हैं। यानली बोलती है आइंग तुम क्या पूछ रहे हो। विंग बोलता है शिजे मुझे आप दोनों से यही पूछना है, मतलब क्या आपकी धड़कनें किसी के बारे में सोचने से बढ़ गई हैं, मतलब दिल काफ़ी तेज तेज एकदम से धक धक करने लगे और ऐसा लगे जैसे कि आपके अपर चिक्स में कोई हीट जा रही हो और खुद ही आपको अपनी ब्रीदिंग हैवी लगे। ये सुनकर यानली के चेहरे पर एक स्माइल आती है। यानली पूछती है आइंग तो फिर तुम्हें क्या लगता है। विंग बोलता है पता नहीं तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ। जियांगचैंग बोलता है ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, एक्सरसाइज करने से, रनिंग करने से, स्ट्रेस लेने से, ज़्यादा अल्कोहल पीने से और ज़्यादा कैफ़ीन की मात्रा हो जाने पर भी हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। एक्सरसाइज तुम करते नहीं, स्ट्रेस तुम लेते नहीं देते हो, अल्कोहल तुम पे झलती नहीं और कैफ़ीन भाई साहब उसका मन करे तो तुम खाना पीना छोड़कर बस उसे ही कंज्यूम करे जाओ। तुम्हें तुम्हारा कैफ़ीन इनटेक पता है कितना लेते हो, यही रीज़न होगा जो तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ रहा है। विंग बोलता है लेकिन ये तभी क्यों हो रहा है जब मैं वांगची को सोच रहा हूँ। ये तो जियांगचैंग के लिए और भी ज़्यादा झटका था। जियांगचैंग बोलता है ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि कल तुमने उसे स्ट्रेस जो दिया। विंग बोलता है हाँ तो स्ट्रेस मैंने उसे दिया तो हार्ट रेट मेरा क्यों बढ़ रहा है। जियांगचैंग बोलता है तुम स्पेशल जो हो। यानली जियांगचैंग को देखती है कि आखिर विंग से क्या कहे जा रहा है। विंग बोलता है तो फिर क्या मैं अपना कैफ़ीन इंटेक कम करके देखूं। जियांगचैंग बोलता है ट्राई कर लो। विंग बोलता है लेकिन अगर ये वर्क नहीं करा। जियांगचैंग बोलता है तो फिर पता लगाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। विंग बोलता है कैसे। जियांगचैंग बोलता है ध्यान से सोचो तो सही। विंग बोलता है ठीक है एक काम करो तुम ही मुझे किसी अच्छे डॉक्टर का बता दो। विंग की ये बात सुनकर जियांगचैंग का मन होता है कि कोई यहाँ पे गड्ढा खोदे और मैं उसमें कूद जाऊँ। जियांगचैंग बोलता है इसमें एक डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग बोलता है लेकिन अभी तो तुमने कहा। जियांगचैंग बोलता है मैंने एक डॉक्टर कहा नहीं, तुमने कहा ना अगर ये वर्क ना करे तो पता लगाओ। जियांगचैंग बोलता है विंग तुम इतने पागल कैसे हो सकते हो इन चीज़ों में। विंग बोलता है किन चीज़ों में। जियांगचैंग बोलता है कुछ नहीं, जाकर अपना बैग लेकर आओ और हाँ धीरे धीरे तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। विंग अपना बैग लेने चला जाता है। यानली बोलती है आचैंग ये सब क्या बता रहे थे तुम। जियांगचैंग बोलते हैं शिजे मुझे समझ आ रहा था कि आखिर विंग क्या कहना चाह रहा था, लेकिन क्या उसे समझ में आ रहा था, नहीं ना। और अगर मैं उसे सीधा ऐसे ही बता देता तो क्या उसे खुद को पता चलेगा कि आखिर उसकी फीलिंग कहाँ तक है। उसे खुद पता करने दो। अगर उसकी फीलिंग डीप होती जाएंगी और वो सही में लान वांगची को पसंद करने लगेगा तो उसे खुद का खुद इन चीज़ों का पता चलने लग जाएगा। जब उसे वांगची की हर बात से फ़र्क पड़ने लगेगा। अभी कल ही मिला है, अट्रैक्शन भी तो हो सकता है, लेकिन अगर लव होगा तो खुद ही पता चल जाएगा। यानली जियांगचैंग की इस बात को सुनकर स्माइल करती है। यानली बोलती है लेकिन अगर उसने तुम्हारी इस बात पर विश्वास कर लिया।
जियांग चेंग कुछ सोचने के बाद बोलता है, तो फिर देखते हैं कि कैफीन की वजह से बढ़ा है क्या हार्ट रेट। और वो हंसने लगता है। इधर वांगची अपने ऑफिस में होता है, लेकिन बार बार उसे अपनी मदर की वही बात याद आती है, क्या तुम विंग को पसंद करते हो। वो अपनी हेड को शेक करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। वो बस मेरे दिमाग में इसीलिए है क्योंकि उसने वो पागलपंती दिखाई थी। वांगची बोलता है, मैं उसे पसंद नहीं करता। ठीक है, अच्छा दिखता है, क्यूट भी है। मैं क्या सोच रहा हूँ। ओके, मान लिया, अच्छा दिखता है। फिर बोलता है, नहीं दिखता यार। बिना सोचे समझे कोई किसी को इतनी बातें कैसे सुना सकता है। कोई ऐसे इंसान से कैसे प्यार कर सकता है। मैं तो बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर से उसके दिमाग में विंग की इमेज आ जाती है। सही में बार बार ये मेरे दिमाग में इसलिए आ रहा है, अदरवाइज़ मेरे दिमाग में ये आता ही नहीं। और वो अपने आप को बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। उसके बाद वांगची बोलता है, ये सब मदर की गलती है। उनका बस चले तो पता नहीं वो क्या क्या कर दें। मेरी शादी के लिए तो वो बुलेट ट्रेन से भी फास्ट हो जाए। और वो टेबल पर अपना सर रख लेता है। तभी वेंचिंग अंदर आती है। वेंचिंग वांगची को ऐसे देखती है, अरे हो क्या गया है। वेंचिंग वांगची के पास जाती है, क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना। वांगची अपने सर को उठाकर वेंचिंग की तरफ देखता है। हाँ, मैं ठीक हूँ। वेंचिंग बोलती है, तो फिर ऐसे क्यों लग रहे हो। वांगची बोलता है, सारी बात छोड़ो, ये बताओ जो फाइल्स मंगाए थे ले आई। वेंचिंग बोलती है, हाँ मैं ले आई, लेकिन तुम्हारे कबूतर क्यों उड़ रहे हैं। वांगची इधर उधर देखता है, कहाँ है कबूतर। वेंचिंग बोलती है, मैं तुम्हारे चेहरे की बात कर रही हूँ, तुम्हें मैं कबूतर दिखाई देता हूँ। वेंचिंग बोलती है, नहीं, मेरे बोलने का मतलब था तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ रहा है। वांगची सोचता है, क्या मेरे आसपास अब कोई नॉर्मल इंसान बचा है कि नहीं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।